नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस में। दोस्तों, श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है और अब की बार अधिक मास भी श्रावण मास के महीने में पड़ा है। अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है, इसलिए साधक को भगवान शिव और विष्णु की दोगुनी कृपा मिलेगी। भगवान शिव के नाम पर ही इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास भी पड़ा है। इस मास में भगवान विष्णु का नित्य प्रति पूजन करने से श्री हरि की असीम कृपा मिलती है। बहुत से साधक पुरुषोत्तम मास में केवल एक समय ही भोजन करते हैं और भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी का भी पूजन किया जाता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजन करने से शीघ्र ही घर की दुख दरिद्रता दूर होती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तुलसी पूजन से स्त्रियों का सुहाग अखंड होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजन करने से कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है, जिस घर में तुलसी पूजन नित्य प्रति किया जाता है वहाँ धन सुख वैभव और संतान की बिना मांगे ही मांग पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए पद्मनी एकादशी, कमला एकादशी व्रत कथा और उसके महत्व को लेकर आए हैं। दोस्तों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर भी करिएगा। और हाँ, सामने बने बेल के बटन को दबाना न भूलिएगा ताकि आने वाली हमारी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं पद्मनी कमला एकादशी व्रत कथा एवं उसका महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? क्या इसकी विधि है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी या कमला एकादशी कहलाती है। वह प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास या पुरुषोत्तम मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं, जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। भगवान कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कृति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने के पहले में स्नान करने जाए। इससे गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुश व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हे नाम राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराजा के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की
पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तिवीर्य पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बलवान थे और कीर्तिवान थे। उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व में वर्णित कथाओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत से व्यक्ति की मनोकामना तो पूर्ण होती ही है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके मन से सभी तरह के विकार दूर हो जाते हैं। व्यक्ति की आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। पद्मिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को कई यज्ञों के समाज पुण्य प्राप्त होता है। मरने के बाद व्यक्ति को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। पद्मिनी एकादशी 2000 व्रत पर शाम के समय आपको तुलसी के आगे एक घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है, इसलिए इसका लाभ मिलता है। पद्मिनी एकादशी पर क्या करें? पद्मिनी एकादशी 2023 के दिन आपको दान भी करना चाहिए। व्रत रखने के बाद गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए। उनसे उनका मनपसंद भोजन पूछकर भोजन खिलाएं। साथ ही आप वस्त्र भी दान कर सकते हैं। इस दिन आपको तुलसी डालकर खीर बनानी चाहिए और भगवान विष्णु को उसका भोग भी लगाना चाहिए। तुलसी वाली खीर से भगवान विष्णु आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पेड़ की पूजा करने से आपको विशेष फल प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी से अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। उससे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आप 5 या 7 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। पद्मिनी एकादशी पर क्या न करें? पद्मिनी एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा या तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, लाल मिर्च, तेज मसाले आदि का प्रयोग न करें। इस व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें और न ही जल पिए। लेकिन यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो जल ग्रहण कर सकते हैं और एक समय फलाहार भी कर सकते हैं। किसी के लिए गलत विचार या गलत भावना न रखें और न ही अपने मन में आने दें। अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने व्रत पर पूरा ध्यान दें, अपने मन को इधर उधर न भटकने दें। इस दिन या इससे पहले वाले दिन
ब्रह्मचर्य को न तोड़ें। ब्रह्मचर्य का पालन करना इस व्रत के लिए पहले दिन से भी अधिक जरूरी होता है। इसलिए व्रत कर रहे हैं तो बात ध्यान रखें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने अंदर न रखें। व्रत करते समय इन सभी को त्याग दें। कोई कुछ भी कहे उसके लिए भी अपने मन को और दिमाग को शांत रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही भक्तिमय वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।